माँ की जगह तो भाभी ही थी। आज रीना सुबह से ही बहुत खुशी थी। फटाफट से घर के कामकाज निपटा रही थी क्योंकि उसे अपने भैया के घर जो जाना था। भैया भाभी ने माता का भंडारा रखा था, इसलिए रीना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। रीना ही क्यों, हर बहन अपने भाई के घर जाने को हमेशा उत्सुक ही रहती है। रीना के पति नकुल को छुट्टी नहीं मिली थी, इसलिए रीना को अकेले ही जाना था। रीना जल्दी से अपना सामान पैक कर रही थी और नकुल से कह रही थी, नकुल जी सुनते हो, अब की बार 2-4 दिन रुक के आऊँगी भैया के घर, क्योंकि माँ पिताजी तो अब रहे नहीं। अब तो भाई भाभी से ही मायका है, उनसे ढेर सारी बातें करूँगी, मेरा भी थोड़ा मन बहल जाएगा। वैसे भी करीब 2 साल के बाद जा रही हूँ, आप क्या कहते हो? हाँ रीना, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से रुक सकती हो, ये भी कोई पूछने वाली बात है? नकुल ने अपनी सहमति जताते हुए कहा। बस फिर क्या था, चहकते हुए रीना कुछ ही घंटों में अपने मायके पहुंच गई। भैया भी बाहर ही खड़े थे। वह कहने लगे, अरे रीना, तुम आ गई, बहुत अच्छा किया, सब लोग आ चुके हैं, बस कुछ ही देर में हवन की तैयारी शुरू होने वाली है। इतना बोलकर भैया बाहर निकल गए। रीना घर के अंदर चली गई। उसकी भाभी मीना अपनी बहनों और सहेलियों से बातें कर रही थी। रीना ने जाते ही भाभी को नमस्ते कहा तो ज़्यादा कुछ खास प्रतिक्रिया न देते हुए मीना ने बस औपचारिकता ही पूरी की, जबकि अपने रिश्तेदारों के साथ मीना खूब हंसकर बातें कर रही थी। ये सब देखकर रीना को आज अपने माँ पिताजी की याद आ रही थी कि कैसे मुझे देखते ही मेरे माँ पिताजी कितना खुश हो जाते थे, और आज वे नहीं हैं तो कोई पूछने वाला तक नहीं। बेचारी उदास मन से कोने में रखी एक कुर्सी पर निठाल सी होकर बैठ गई। तभी हवन की तैयारी हो चुकी थी। रीना भी फटाफट छोटे मोटे कामकाज कर रही थी। भैया तो फिर भी ढंग से बातें कर रहे थे, लेकिन माँ की जगह तो भाभी ही थी, और उनका बिना ही बात के ही यूँ मुंह फेरना रीना को रास नहीं आ रहा था। दोपहर होते ही खाने पीने की तैयारी हो गई थी। सभी रिश्तेदार खाना खा चुके थे। तभी रीना झट से भाभी के पास जाकर कहने लगी, भाभी चलो हम भी खाना खाकर लेते हैं। लेकिन मीना कहने लगी, तुम खा लो रीना, मुझे और भी बहुत से काम हैं, मैं बाद में खा लूँगी। बेचारी रीना ने अकेले ही उदास मन से खाना खाया। जैसे ही रीना खाना खाकर अंदर गई, वैसे ही उसकी भाभी अपनी बहनों के साथ हंसते खिलखिलाते हुए खाने के लिए बाहर आ रही थी। रीना को यह सब देखकर बहुत बुरा लगा और सोचने लगी, भाभी ने मेरे साथ खाना भी नहीं खाया और मैं पगली अपने पति को अकेला छोड़ यहाँ दौड़ी चली आई। मुझे न्योता ही क्यों भेजा, अगर मुझे नीचा ही दिखाना था तो। इतना सब सोचकर रीना की आंखों में आंसू आ गए। तब तक शाम हो चुकी थी। सब रिश्तेदार वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। रीना ने सोचा, हो सकता है भाभी उस समय थोड़ा बिजी हूँ, अब मैं तो यहीं रुकने वाली हूँ। फिर भाभी से पूछती हूँ कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं, कोई बात है तो बताओ। लेकिन तभी, अरे रीना, तुम कब तक निकल रही हो, तुम्हारा भी लेना देना कर दूँ, जल्दी से बताओ, मुझे और भी बहुत से काम करने हैं। ये सब कहते हुए दो हल्की सी साड़ियाँ रीना के हाथ में पकड़ा दी। रीना को अब अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई। अब उसे अच्छे से समझ आ गया था कि भाभी का स्वरूप तो माँ पिताजी के जाते ही एक पल में ही बदल गया। अब यहाँ ज़्यादा रुकना ठीक नहीं। भाभी, ये पकड़ो अपनी साड़ियाँ, मैं यहाँ साड़ियाँ लेने नहीं, अपने मायके के दर्शन करने आई थी। अपने माँ पिताजी की यादों को कुछ पल जीने के लिए आई थी। अपने भाई भाभी और बच्चों की बलाएं लेने आई थी। बेटियाँ लेने की भूखी नहीं बल्कि प्यार की भूखी होती हैं, और मायका तो मानो हम बेटियों की कमजोरी होता है। हम कुछ लेने नहीं, आप लोगों को दुआएं ही देने आती हैं ताकि हमारा मायका हमेशा बना रहे।
जहाँ हमारा बचपन बीता, जहाँ हम बड़े हुए, उस घर को और उसकी यादों को मिटाना हम बेटियों के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक बात और सुन लो भाभी, आपका भी मायका है और आपके भी भाई भाभी हैं। भगवान न करे कभी आपको भी मेरी तरह तिरस्कार का सामना करना करें, तब आप समझेंगे कि मेरे दिल पे आज क्या बीत रही है। मैं तो अब भी आपका बुरा नहीं चाहती, लेकिन अब दोबारा से यहाँ कदम नहीं रखूँगी, क्योंकि मेरा आत्मसम्मान अब छलनी हो चुका है। रीना का भाई अपनी बहन को रोकने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि मीना ने न जाने क्या इशारा किया और उसके कदम सहसा ही वहीं रुक गए। रीना ने तेज कदमों से अपने मायके से विदा ली। मायके की चौखट लांघते हुए रीना के पैर थर-थर कांप रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पल भर में रीना ने आज सब कुछ खो दिया हो, लेकिन वह कमज़ोर नहीं पड़ी और फटाफट से वहाँ से निकल गई, क्योंकि उसका पति और परिवार उसका इंतज़ार कर रहे थे। बेशक वहाँ उसके मायके की यादें तो नहीं हैं, परंतु बेइंतहा प्यार करने वाला पति है जो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। आज बरसों बाद रीना की भाभी को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो माफ़ी भी मांग चुकी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो बेइज्जती आज भी रीना नहीं भूली है और रीना की अंतरात्मा ने उन्हें माफ़ नहीं किया है। रीना के लिए भाई भाभी के नाम का केवल एक खोखला रिश्ता बचा है जो एक जर्जर पेड़ की तरह है। किसी ने सच ही कहा है, माँ के बिना कैसा मायका, क्योंकि मायका शब्द बना ही माँ से है। कहानी पढ़ने और सुनने के लिए मेरे सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। नोट: यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। अगर आप सबको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आपका अपना दोस्त, धन्यवाद।